हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स के जो जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में से डिलीट हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आपका है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इसके अंदर आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है ये डिलीट हो चुका है। तो अब इसके अंदर जैसे आपको ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते थे कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर b की वैल्यू दी होती थी कि 0 से 2 के इक्वल में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो आते थे अब वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा अब ये है सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स। तो इस सेकंड चैप्टर के अंदर से आपका डिवीजन एल्गोरिथम डिलीट हो चुका है सिलेबस से। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर क्या था, डिवीजन एल्गोरिथम में जैसे आपका पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स वाले जो क्वेश्चंस होते थे वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन सब आपसे आगे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसके अंदर हम मेथड्स पढ़ते थे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते थे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ते थे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ते थे, और ये तीसरी वज्र गुणनखंड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाया करते थे। तो आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यानी कि वज्र गुणनखंड विधि आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। यानी कि अब बोर्ड्स में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे बाकी जो विधियां होंगी, बाकी जो मेथड्स होंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो अब हमारा है अगला चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपकी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आती थी वो अब नहीं आएंगी। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होती है जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिनसे आपको फिर सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, यानी द्विघात समीकरण बनाना होता है और फिर इसको आपने सॉल्व करना होता है। वो वाले आपके सिलेबस से काट दिया गया है। यानी कि अब आपके पेपर में सिर्फ द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा एपी वाला चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं जिसे। इसके अंदर से जो डेली लाइफ में एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम्स थे, किससे रिलेटेड, सम ऑफ nth टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। यानी कि अब वो वर्ड प्रॉब्लम तो पूछेगा मगर वो सम ऑफ nth टर्म वाले क्वेश्चंस नहीं देगा। वो कैसे क्वेश्चंस दे सकता है, तो वो जो है कि nth टर्म वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो पूछ सकता है, क्योंकि ये सिलेबस से डिलीट नहीं हुए। ये याद रखना आप, सम ऑफ nth टर्म डिलीट हुआ है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिलीट हुए हैं सिलेबस से, मगर nth टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हुई, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगला है चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, जिसके अंदर आपके प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स यानी दो थ्योरम के प्रूफ हटा दिए गए हैं। यानी कि कई थ्योरम के जो प्रूफ्स हैं उनका यूज़ होगा, जैसे प्रूफ्स का यूज़ हो सकता है मगर वो थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपको एग्जाम में नहीं देगा। तो यहाँ हमारी थ्योरम 6.6 है और यहाँ पर थ्योरम 6.9 है जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है हमारी, ठीक। देखो अब जो आपकी थ्योरम 6.6 है वो मैं बता देता हूँ है कौन सी। वो है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि जैसे आपको दो ट्रायंगल दिए जाते थे और कहा जाता था कि इनका जो एरिया है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपको ऐसे दिए जाते थे और बोला जाता कि इनका एरिया जो है वो इनकी किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ये और ये ले लो, इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। वो आपको प्रूफ करना होता था मगर अब वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। यानी उसका प्रूफ हम लेंगे, यानी हम मानेंगे कि इन दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो इन दोनों के एरिया के रेशियो के बराबर होगा, ये मानेंगे, मगर ये सिलेबस से इसका प्रूफ हटाया गया, ठीक है। तो हम अगले चैप्टर पे चलते हैं जो है आपका चैप्टर नंबर 7, क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इन्होंने आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कैलकुलेट करना आता था आपके लिए, जिसमें
3 पॉइंट दिए होते थे, x1 x2 x3 वाला जो आप करते थे यूज़, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हटा दिया गया है, यानी इससे रिलेटेड एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे अब आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर आपके रेशियोज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। यानी कि क्या है कि जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रेशियोज आते थे उनको कन्वर्ट करना आता था, वो नहीं आएगा। और रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अब आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसमें हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे ट्रिग्नोमेट्री के, कि जैसे हमको ट्रायंगल दिया है कि एक लड़का यहाँ से खड़ा होकर इस बिल्डिंग को देख रहा है और उस बिल्डिंग का ये एंगल बन रहा है। ऐसे वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सिलेबस से डिलीट नहीं हुए, यानी इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ पूछा जाएगा आपसे। इस चैप्टर से एवरीथिंग आएगा, सब कुछ आएगा। तो अगला चैप्टर हमारा 10 जो है सर्कल्स। तो इस चैप्टर से भी आपके कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं करी गई है, यानी कि पूरा का पूरा सर्कल वाला जो चैप्टर है, जिससे कोड वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, सर्कल से, ठीक है। फिर है हमारा 11 चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, ये वाला क्वेश्चन हटा दिया गया, ये वाला टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया। यानी इसके अंदर ऐसा होता था कि आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होता था सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल, यानी कि जैसा उसने इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसा फिगर बताई है, वैसा ही आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखाना होता था। ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। फिर अगला है हमारा चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसके अंदर इन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल एंगल टू ऑफ 120 ये डिलीट कर दिया गया, यानी कि जैसे सर्कल का एरिया निकालते तो इसके अंदर कोई कॉर्ड आकर 120 का एंगल बनाती थी, तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। फिर अगला है हमारा चैप्टर नंबर 13। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला वाला चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर को करने के लिए आपको सारे शेप्स के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती थी फ्रस्टम ऑफ कोन से, जैसे कि एक आपके लिए एक कोन होता है, अब वो देते थे ऐसा क्वेश्चन, फ्रस्टम ऑफ कोन ये होता है कि इसका ऊपर वाला पार्ट हटाकर जो एज है वो पार्ट हट जाता था, यानी इतना कट कर दिया जाता, तो जो एक ग्लास टाइप शेप आती थी हमारी ऐसे करके, और इसका एरिया वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया निकालना होता था। तो मगर ये पूरा का पूरा टॉपिक फ्रस्टम ऑफ कोन आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, एक जो बच्चों को बहुत टफ लगता था, ठीक है। तो अब हमारा है अगला चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स के अंदर आपका जो स्टेप डेविएशन मेथड है, यानी मीन को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, उनके अंदर एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। एक है एज्यूम्ड मीन मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड, और एक मेथड था स्टेप डेविएशन जो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी कि ओजाइव जो आपका बना करता था, वो भी आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो फिर आते हैं हम अपने 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो आखिरी चैप्टर है आपका बुक का। इसके अंदर से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई, नो डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी छोटा सा चैप्टर है, आसान भी है, तो कुछ कटे ना कटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो इसमें से कुछ डिलीट नहीं किया गया। तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स हमारे क्लास 10th के सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं उनके बारे में बताया। सो थैंक यू।